हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का आपका टॉपिक रहेगा पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ फेनुग्रीक। ठीक है, फेनुग्रीक जो कि मेथी होती है। ठीक है, मेथी के अंदर एक ही डिजीज दी हुई है आपके सिलेबस में, जो कि है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो अभी अपनी ज्यादातर अपनी जैसे क्यूमिन हो गया, ये सारी जितनी भी थी, तो मसाले वाली क्रॉप्स की जो भी डिजीजेज हैं उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें से अपने क्यूमिन पढ़ लिया था, कोरिएंडर पढ़ लिया था। ठीक है, धनिया और जीरा पढ़ लिया। आज मेथी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेथी पे भी सेम जैसा क्यूमिन पे भी पढ़ा था आपने कि पाउडरी मिल्ड्यू, उसमें भी पढ़ा था और इसमें भी यही डिजीज लगती है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू की मेनली जैसे सिम्टम्स है वो तो आपको पता ही है कि सेम ही दिखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका मतलब कि क्रॉप वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, वो अपने इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए पैथोजन। तो पैथोजन कौन सा रहेगा, सेम उसमें था। इसमें भी कौन सा रहेगा, एरिसाइफी पोलिगोनी, प्लस इसमें एक दूसरा पैथोजन भी रहेगा लेविजुला ट्यूरिका। ठीक है, तो लेविल्यूलर ट्यूरिका के नाम से भी हो सकता है ऑप्शन में हो, तो ये भी सही होगा। दोनों ही ये जो पैथोजन है, दोनों ही एस्कोमाइसिटीज क्लास की फंगस है, दोनों ही पाउडरी मिल्ड्यू कोज करती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसका पैथोजन एरिसाइक्ली तो ज्यादातर क्रॉप में लगता ही लगता है। ठीक है, बट लेविल्यूला आपको कहीं कहीं दिखेगा, तो फेनुग्रीक में लेविल्यूला के थ्रू भी पाउडरी मिल्ड्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखिए डिजीज के सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं चूर्णी लासिता बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या दिखेगा कि जैसे लीफ है, तो इसमें एक इसको आप सिम्टम नहीं बोल के साइन भी बोल सकते हो कि इसके जो पैथोजन होता है उस वो खुद या फिर उसका कोई भी पार्ट विजुअलाइज रहता है अपने को प्लांट के पार्ट के ऊपर। ठीक है, प्लांट का पार्ट इन द सेंस भी लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लोवर हो गया, उन सब पे क्या होगा कि जो पैथोजन है वो खुद वहां पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो खुद या फिर उसका कोई भी पार्ट जैसे प्रेजेंट रहेगा, तो उसी को बोला जाता है साइन। ठीक है, जो कि विजुअलाइज रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि पैथोजन की पाउडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, व्हाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ होगी, जो कि क्या जो पत्ती के ऊपर जैसे प्रेजेंट रहती है, पाउडर सा रहेगा। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि पत्ती के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, पैचेस ऐसे स्पॉट सा पड़ जाता है। और पत्ती की जैसे मतलब जो निचली जो साइड होती है, मतलब निचली जो सतह होती है पत्ती पत्ती का अंडर साइड आप उसको बोल दो, कि नीचे वाली जो सतह रहेगी उसके ऊपर क्या होगा कि येलो कलर का स्पॉट पड़ जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे मतलब व्हाइट कलर का जो पैचेस पड़ेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरी पत्ती का जो एरिया है उसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि लेटर स्टेज में क्या होगा, जैसे सनलाइट चाहिए रहती है। ठीक है, पत्ती अपना फूड जैसे बनाती है, तो उस टाइम उसको सनलाइट चाहिए रहती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में पूरा उसका फूड बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन होती है उसके थ्रू ही होता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे मतलब पाउडर की ग्रोथ होगी पूरी पत्ती के ऊपर, तो प्रॉपर उसको सनलाइट भी नहीं मिलेगी और पत्ती अपना भोजन नहीं बना पाएगी, तो जिससे क्या होता है पत्ती धीरे धीरे सूख जाती है। ठीक है, तो सूखेगी तो क्या होगा, पत्तियां है वो सूख जाएगी, टूट के नीचे गिर जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो इफेक्ट है वो पूरे प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सटेंड होता रहेगा ये। जैसे एक पैचेस थोड़ा सा जैसे इसका साइज था पहले, इस तरह से उसका पैचेस सा पड़ा, एक स्पॉट पड़ा, तो धीरे धीरे क्या होगा ये पूरे पत्ती को कवर कर लेता है। ठीक है, और पत्ती सूख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे एरिसाइफी के केस में क्या होगा, इसका जैसे दो पैथोजन के थ्रू होता है, लेविलुला और एरिसाइफी, दोनों के कारण होगी ये फंगस, ये जो डिजीज है वो। ठीक है, तो एरिसाइफी के केस में क्या होता है, क्रीमी व्हाइट पैचेस भी, जो व्हाइट कलर के जो पैचेस पड़ते हैं हल्के से ऐसे क्रीमी कलर के भी होंगे। ठीक है, जो कि लीफ की सतह पे अपने को दिखेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे कि पूरे जो प्लांट के पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जैसा उसमें भी पढ़ा था पहले, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू पड़ी थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि क्या होगा कि ब्लैक डोटेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्लैक जैसे मतलब व्हाइट कलर का जैसे पाउडर होगा, तो उसके अंदर हल्का जैसे ब्लैक डोटेड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि किसकी वजह से बनती है, क्लिस्टोथीसिया की वजह से। ब्लैक कलर की ऐसे डोटिंग सी होगी, जो कि कौन बनाएगा, क्लिस्टोथीसिया बनाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको पत्ती के ऊपर वो भी अपीयर होता है। अब बात आती है क्लिस्टोथीसिया की। अब क्लिस्टोथीसिया क्या होता है, पहले की क्लास में भी आपको बताया था, दोबारा से बता देती हूँ। तो ये एक टाइप की सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज क्लास की ये फंगस है। ठीक है,
तो एस्कोकार्प जैसे बनता है, जिसके जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसके अंदर की क्या होगा, एस्कोस्पोर बनेगा, ठीक है, जैसे पेरिथीशिया के अंदर बन रहा था, ठीक है। तो जैसे उस जो दूसरी फंगस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, पेरिथीशिया बन रहा था, फ्लास्क शेप की जैसे स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर जो एस्कोस्पोर बन रहा था, ठीक है। लेकिन क्लिस्ट्रोथीसिया के अंदर क्या होगा कि इस तरह से एक बंद स्ट्रक्चर रहती है, बिल्कुल ये टोटली ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर रहेगी, जिसके अंदर की इस तरह से एसआई बनेगी, जिसके अंदर की एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर बनती है, इसको क्या बोला जाता है, क्लिस्ट्रोथीसिया बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे, जो कि सेक्सुअल स्पोर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक बंद स्ट्रक्चर रहती है, उसको क्या बोला जाएगा, क्लिस्ट्रोथीसिया बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पत्ती के ऊपर जैसे बताया गया है कि व्हाइट कलर का जैसे पैचेस पड़ा हुआ है, ठीक है, व्हाइट कलर की ग्रोथ हो रही है पत्ती के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसा इसमें नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये रहेगा पाउडरी मिल्ड्यू की मेन सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने इसकी इटियोलॉजी की बात करें, इसके पैथोजन की बात करें, तो पैथोजन आपको पता है कि इसमें दो पैथोजन के कारण ये डिजीज होती है, एक तो एरिसाइक्लिक पॉलीगोनी रहेगा और एक लेविलुला टोरिका रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों पैथोजन का नाम जरूर याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली जो पाउडरी मिल्ड्यू, मतलब कि जरूरी नहीं है फेन्यूग्रीक में पाउडरी मिल्ड्यू पूछा जाता है, बाकी मतलब आपकी बहुत सारी क्रॉप में जैसे पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज लगती है, तो डायरेक्ट ऐसे पैथोजन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। तो मेनली अपने क्या काउंट करते हैं उसमें, एरिसाइटी ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शनल जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एरिसाइटी देखने को मिलता है, ठीक है। और ज्यादातर में एरिसाइटी की वजह से ही होती है पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब बात आती है कि जो दूसरा है, दूसरा कोजल ऑर्गेनिज्म है, इसका कौन सा रहेगा, लेविलुला टोरिका, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों ही है ना, ये परफेक्ट स्टेज है, ठीक है, दोनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एरिसाइटी और लेविलुला दोनों के अंदर ही। अब इनकी इम्परफेक्ट स्टेज होती है, जो एसेक्सुअल स्टेज होती है, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो लेविलुला की जो एसेक्सुअल स्टेज है वो कौन सी रहेगी, ओइडियोप्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेविलुला की कौन सी रहेगी, ओइडियोप्सिस, और जो एरिसाइफी है उसकी जो इम्परफेक्ट स्टेज कौन सी रहेगी, जिसके अंदर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो वो कौन सी रहेगी, ओइडियम, ठीक है। तो यहाँ से एक नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी रहेगी, ओइडियम, और इसका क्या रहेगा, ओइडियोप्सिस। तो थोड़ा सा इसमें फर्क है बस, लेकिन आप ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है इसकी इम्परफेक्ट स्टेज, एरिसेपी की रहेगी ओइडियम और लेविलुला की क्या रहेगी, ओइडियोप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, दोनों की जो स्टेज है सेक्सुअल जैसे स्टेज है, तो दोनों के अंदर जैसे मतलब कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, तो कोनिडिया अलग अलग तरह के बनते हैं, वो भी अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि द माइसीलियम ऑफ एरिसाइफी इज जनरली फाइन एंड परसिस्टेंट, ठीक है, पर ऐसे फाइन रहता है बिल्कुल, ठीक है, रेयरली थिक, मतलब कि ज्यादातर बहुत कम ऐसे मोटा होगा, नॉर्मली इसका माइसीलियम होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो होस्टोरिया डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जो चुस्कांग जिसको बोलते हैं, होस्टोरिया जो बनती है, जो कि न्यूट्रिशन लेने के काम आती है, एक ऐसा अपेंडिजेस या फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो कि होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेती है फंगस, ठीक है, जिसके थ्रू, तो उसी को होस्टोरिया बोला जाता है। तो होस्टोरिया कैसे डेवलप होगा, एक आउटग्रोथ होगी, ठीक है, और लोब्ड उसके अंदर स्वेलिंग होगी, हल्की स्वेलिंग होती है, तो उसके थ्रू वो क्या लेगा, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। और होस्टोरिया क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके और सेल वाल के अंदर जैसे पेनिट्रेट कर दिया, और वहां से क्या होगा कि जैसे सेल जो पत्ती की जैसे एपिडर्मिस सेल है, तो उसको पेनिट्रेट करके और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसमें देखिए कि इसके अंदर जो कोनिडियोफोर बनते हैं, ठीक है, तो इसका जो एरिसाइफी में ये बता रहा है कि इसका जो मतलब कोनिडिया किस तरह से बनेगा, तो एरिसाइफी का जो कोनिडिया होता है वो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये जैसे इसका कोनिडियोफोर हो गया, ठीक है, तो वो वर्टिकली ऐसे अरेंज रहते हैं इस तरह से, जैसे ये इस तरह से वर्टिकली रहते हैं, एरिसाइफी का कोनिडिया जो बनेगा वो इस तरह से वर्टिकली अरेंज रहेगा। तो ये क्या होता है, जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, कोनिडियो फोर, और ये क्या होते हैं, कोनिडिया, जो कि एक चेन में वर्टिकली अरेंज रहते हैं, ठीक है। एंड ईच बियर सेवरल स्पोर्स इन चेन, मतलब चेन में रहेंगे और जिसके अंदर की स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लेविल्यूला का जो कोनिडिया होता है, इसके अंदर जैसे ओइडियोप्सिस है, ठीक है,
तो लेविलुला का जो कोनिडिया है वो ओइडियोप्सिस से मैच खाता है। ओइडियोप्सिस में किस तरह का कोनिडिया बनता है, तो उसमें ब्रांच्ड कोनिडिया रहता है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है कि ऐसे, थोड़ा सा बना देती हूँ इधर वहां जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ब्रांचिंग सी रहेगी, उसमें ब्रांच्ड इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी। तो इस तरह से उसके कोनिडिया में फर्क है, मतलब इसमें ब्रांचिंग सी होगी, उसमें डायरेक्ट वर्टिकली वो बनेंगे, ठीक है, ब्रांचिंग नहीं होती है। तो इतना सा इसमें फर्क आता है। बाई चांस पूछ ले इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का, और बाकी ये चीजें आपको आगे भी काम आएगी, कंपटीशन के लिए भी पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका इस तरह से रहेगा, इस तरह से इसमें कोनिडिया बनेगा जो कि चेन में रहता है और ब्रांचिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर लेविलुला के अंदर, ठीक है, जो कि ओइडियोप्सिस में इसकी इम्परफेक्ट स्टेज होती है ओइडियोप्सिस, ठीक है। इम्परफेक्ट स्टेज उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ओइडियोप्सिस में मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो कौन किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और किससे होगा, कोनिडिया से होगा। और कोनिडिया किस तरह के दिखते हैं, इस तरह से ब्रांचिंग हुई होगी उसमें। और जो एरिसाइफी है उसमें किस तरह से होगा, सीधा वर्टिकली अरेंज्ड होगा, ऐसे ब्रांचिंग नहीं होती है उसके अंदर। तो ये मेनली इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। अब अगर इसके डिजीज साइकिल की बात करें तो अपने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लिस्टोथीसिया बनते हैं, ठीक है, जिसके अंदर की जो स्पोर हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी जैसे यहाँ पे बताई है, ठीक है, थोड़ी सी धुंधली है लेकिन ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर की क्लिस्टोथीसिया के अंदर क्या होता है कि जो फंगस के जैसे सेक्सुअल स्पोर है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये क्लिस्टोथीसिया किसके अंदर सर्वाइव करता है, या तो सोइल के अंदर सर्वाइव करेगा, मतलब सोइल के अंदर पड़ा रहेगा, या फिर जो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज है उसके ऊपर सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो लेटर ऑन क्या होगा कि जो क्लिस्टोथीसिया के अंदर जो स्पोर थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसकी जो क्लिस्टोथीसिया की जो एपिडर्मिस है, मतलब जो आउटर जो लेयर है, ठीक है, तो उसको तोड़ के और जो स्पोर है वो रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होके वो क्या करेंगे, पेनिट्रेशन कर देंगे, मतलब कि जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर पेनिट्रेशन करेंगे, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा होस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इनोकुलम प्रेजेंट इन प्लांट डिब्रीज एंड सोइल और द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, ठीक है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी इनोकुलम का क्या काम करेंगे वो, एस्कोस्पोर हो गए जैसे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके जो सिम्टम्स है वो लीफ के ऊपर दिखेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू होता है इसमें, जैसे इसके अंदर क्या होगा कि इसने इन्फेक्शन किया, माइसीलियम प्रेजेंट होगा, वहां पे माइसीलियम बन जाएगा जैसे फंगस का, ठीक है। तो जिसके जिसके कारण अपने को सिम्टम्स दिखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर है वो कौन से बनेंगे, कोनिडिया बनेंगे, जैसा आपको अभी भी बताया था, दो टाइप के जैसे कोनिडिया बनते हैं, एक चेन में रहते हैं, एक वर्टिकली डायरेक्टली अरेंज रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, लीफ की जैसे सरफेस है उसके ऊपर कोनिडिया बनेंगे, ठीक है। अब वो कोनिडिया कैसे ट्रांसफर होंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा, हवा द्वारा जैसे उड़ के और दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं, तो वहां से क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर जो कोनिडिया है वो जैसे मतलब कि जो प्लांट डिब्रीज है उसके ऊपर भी पड़ जाएंगे, तो डायरेक्ट मतलब कोनिडिया के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है और एस्कोस्पोर के थ्रू भी इन्फेक्शन होगा। तो इस टाइप से एक ध्यान रखना, इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है उनका काम कौन करेगा, जो एस्कोस्पोर है या फिर कोनिडिया, और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो कोनिडिया के थ्रू होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे हवा द्वारा या फिर वाटर के साथ बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका क्या चलता है, डिजीज साइकिल चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो कौन कौन सी कंडीशन आती है जो कि डिजीज को फेवर करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, जैसे अपने पाउडरी मिल्ड्यू में पहले भी पढ़ा था कि मतलब कि जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना चाहिए रहता है, इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है, ठीक है, इन्फेक्शन करने के लिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और हाई ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू द ऑनसेट एंड स्प्रेड ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, 80% पे। 80% जैसे ह्यूमिडिटी रहेगी तो जैसे जो कि हाई ह्यूमिडिटी है जो कि स्पोर फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है। और स्पोर के मतलब कि डिस्पर्जल में लो ह्यूमिडिटी मदद करेगी, मतलब लगभग जो 70% जैसे ह्यूमिडिटी होगी तो जिस टाइम क्या होगा, स्पोर का डिस्पर्जल होगा, मतलब स्पोर है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पाउडरी मिल्ड्यू का, हो सकता है आपकी ट्रू फॉल्स में भी पूछ ले। तो इसको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है,
स्पोर फॉर्मेशन में, और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब चाहिए रहेगी, स्पोर के डिस्पर्सल में, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अब किस तरह से करेंगे, जैसे मतलब आपने पहले के उसमें भी पढ़ा था, जैसे क्या क्या चाहिए रहता है, सल्फर डस्ट हो गया, ठीक है, और वेटेबल सल्फर हो गया, सल्फर डस्ट हो गया, तो इनका स्प्रे करते हैं, ठीक है। डाइनो कैप हो गया, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए मेनली इनका स्प्रे किया जाता है। तो जैसे डस्ट सल्फर हो गया 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए फील्ड के अंदर, ठीक है। या फिर इसका फोलियर स्प्रे किससे कर सकते हैं, वेटेबल सल्फर से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। जब आपको डिजीज जैसे फील्ड के अंदर दिखने लग जाती है, उस टाइम आप इसका स्प्रे कर सकते हो, तो काफी हद तक कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करनी चाहिए, जैसे कौन कौन सी बताई गई है, जैसे प्रभा होगी, जैसे कुछ इसकी लाइंस बताई गई है, GC39, UM32, GC7, GC20 एंड UM34। तो ये सभी मतलब कि इसका रेजिस्टेंट वेराइटी जो कि रिपोर्ट की गई है, तो इनको यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो क्रॉप है वो काफी हद तक मैनेज की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं जैसे जैसे क्या क्या करना चाहिए कि डिजीज के जैसे अपीयर होने लग जाए अपने फील्ड के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद में आप कौन किस किस का स्प्रे भी कर सकते हो, जैसे मतलब वेटेबल सल्फर का इसमें बताया गया है कि 0.2% के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। हेक्साकोनाजोल हो गया 0.5% के हिसाब से, डाइनोकैप हो गया, डाइफेनो डाइफेनोकोनाजोल हो गया, ठीक है, 0.04% के हिसाब से, ठीक है। जो अगर ज्यादा जैसे डिजीज दिखने लग जाए फील्ड में, तो क्या करना चाहिए, इसको 10 से 14 दिन के अंतराल पे रिपीट करके उसे स्प्रे करना चाहिए फील्ड में, तो क्या होता है अपनी क्रॉप को बचाया जा सकता है, ठीक है, डिजीज के इंसिडेंट से। नेक्स्ट होता है जैसे मतलब कि लेट सोइंग अगर करो तो भी जो डिजीज है वो काफी हद तक मैनेज की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो मैनेजमेंट है वो रहेगा। तो यहाँ पे आपकी ये खत्म होती है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। अब इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।